Okay. Hello everyone. This topic is for monohybrid crosses. Monohybrid crosses के बारे में हम करेंगे बिकॉज आई थिंक कई स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस क्या हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस क्या हैं. टेस्ट में भी, एग्जाम्स में भी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसमें से आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो जब मेंडल ने स्टडी की थी अबाउट पी प्लांट्स, हमें पता है कि मेंडल ने पी प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था. तो जब उसने पी प्लांट्स के बारे में स्टडी किया तो उसने सिर्फ एक फिजिकल कैरेक्टर को उसने स्टडी किया था, सच एज प्लांट हाइट को. ठीक है. सो सबसे पहले जब उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की उसने वन फिजिकल कैरेक्टर से स्टार्ट किया. या तो प्लांट की हाइट ले ली, या फिर उसका कलर ले लिया, सीड शेप या सीड कलर, मतलब कितनी सारी ट्रेट्स होती है प्लांट्स की. तो उसने वन बाय वन पिक की थी सभी ट्रेट्स, उसने ऑल टुगेदर नहीं पिक की. सो वन बाय वन उसने ट्रेट्स अपनी स्टडी की थी. तो उसके लिए उसने कैसे स्टडी किया, जैसे एक उसने ट्रेट लिया, एक ट्रेट है अगर हाइट, उसकी अलील्स क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ. ठीक है. अगर हाइट एक उसने ट्रेट लिया कि हाइट के बारे में स्टडी की प्लांट्स, तो उसकी अलील्स हैं दो, आइदर टॉल और ड्राफ्ट, और बोथ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड एक्सप्रेसिंग वन ऑफ, मतलब कि एक ही उसमें एक्सप्रेस होगा. ओके. सो यहाँ पे उसने जब इन दो का, इन अलील्स का जब इसने क्रॉसिंग ओवर किया, दो पेरेंट्स के जो गैमीट्स बने अलील से, उनकी फ्यूजन हुई, उसकी क्रॉसिंग ओवर की. फ्यूजन हुई, क्रॉसिंग ओवर मतलब कि जब भी हमारे वहाँ पे गैमीट्स फॉर्मेशन होती है उसकी फ्यूजन होती है आपस में, मेल एंड फीमेल की, या फादर एंड मदर की, या फिर टू आपके जो प्लांट्स हैं उन दोनों की जब फ्यूजन होगी. सो टॉल की ये है आपके पास अलील्स, एंड ड्वार्फ की ये हैं, टॉल प्लांट्स की एंड ड्वार्फ प्लांट्स की. सो इनमें से हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, मतलब एक ही क्रोमोसोम होगा, एक एक क्रोमोसोम दोनों का अपने गैमीट्स बनाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, वन हियर वन हियर. सो ये गैमीट्स आपके बन जाएंगे. ये गैमीट्स क्या होते हैं हमारे, जब भी फ्यूजन होती है ना, ये गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं. जब भी हमारा रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होगी, तो ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं. सो ये जो आपके गैमीट्स बनते हैं यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ के लिए, दे विल फ्यूज टुगेदर, दे विल क्रॉस टुगेदर. सो इनकी क्रॉसिंग होती है जैसे कि डोमिनेंट कैपिटल टी विथ स्मॉल टी. पहले ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करते हैं. प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ना कि क्या चांसेस हैं, ये कैसे, कितने इसमें से टॉल आएंगे, कितने ड्वार्फ आएंगे. तो उसके लिए हमें पता चल सकता है कि या तो ये इसके साथ हमारी जो डोमिनेंट है या इस रिसेसिव के साथ मैच कर सकती है, तो रिजल्ट आएगा उसका डोमिनेंट, है ना, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. या फिर ये स्मॉल टी के साथ कर सकती है, स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगी तो भी इसका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. सेम ये टी इसके साथ मैच कर सकता है, ये टी इसके साथ मैच कर सकता है. तो चार हमारे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे इसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में. दिस इज F1 जनरेशन. व्हेनेवर टू पेरेंट्स फ्यूज ए गैमीट्स टुगेदर, जब उनके गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो F1 जनरेशन बनती है. माइंड इट, नोटेड डाउन कि F1 जनरेशन में रिसेसिव कभी भी अपने एक्सप्रेस नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे सभी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है. इसमें भी कैपिटल टी है तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, वो एक्सप्रेस करेगा. इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी. तो 4 के 4 में आपके कहीं पे भी 2 रिसेसिव नहीं है. सो जो आपकी यहाँ पे फिनोटाइप आएगी दैट वुड बी टॉल. ओके. सो F1 जनरेशन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में, F1 जनरेशन में कभी भी रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है, बिकॉज वहाँ पे सभी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आते हैं इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस. सो अगर आप इसका क्रॉस करेंगे, इसका फिनोटाइप हमारे पास क्या आया था, हमने मोनोहाइब्रिड का जब किया है F1 जनरेशन निकाली है. F1 जनरेशन का आपका फिनोटाइप है ऑल टॉल, एंड जीनोटाइप है सब में ही डोमिनेंट टी एंड स्मॉल टी है, रिसेसिव टी है. सो दिस इज अ फिनोटाइप फॉर आर मोनोहाइब्रिड F1 जनरेशन. दिस इज अ जीनोटाइप. अब ये जो आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं, जब इनकी आपस में इनके फ्यूज होंगे, मतलब इनमें क्या बने थे आप गैमीट्स, यही बने हैं ना, 4. ठीक है. सो अब F2 जनरेशन, हमने एक जनरेशन बना दी अपने एक्सपेरिमेंट से. अब उनकी दूसरी पी प्लांट्स क्यों लिए थे मेंडल ने, बिकॉज उसकी जो जनरेशन थी वन बाय वन आफ्टर अनदर बहुत ही क्विक थी. ठीक है. क्विकली वो एनालाइज कर सकता था, विद इन 20-25 डेज, 30 डेज वो उसके बाद उसको एनालाइज कर सकता था. सो यहाँ पे जो हमारे पास F1 जनरेशन के गैमीट्स बने हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, जब इनकी फ्यूजन होती है आपस में, देन ये देते हैं हमें F2 जनरेशन. ठीक है. तो हमारे पास प्लांट्स की नेक्स्ट जनरेशन आएगी. मतलब यहाँ पे हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई, हमने उसको दोबारा से क्रॉस किया, उनको दोबारा से उनमें उनकी फ्यूजन होगी, गैमीट्स उनके फ्यूज होंगे.
फिर से हम उसका पुनेट स्क्वायर करेंगे टू फाइंड आउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, कि F2 जनरेशन का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या थे गैमीट्स, कैपिटल T टू स्मॉल t फॉर वन पेरेंट, कैपिटल T स्मॉल t फॉर अनदर पेरेंट। तो जब दो पेरेंट प्लांट्स के जब यहाँ पे फ्यूजन होगी गैमीट्स की, तो हमारे पास जो जीनोटाइप आएगा दैट विल बी लाइक दिस, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t। जब ये T के साथ होगा, कैपिटल T के साथ, कैपिटल T स्मॉल t के साथ, तो ये आएगा स्मॉल t विद कैपिटल T, स्मॉल t विद स्मॉल t। सो F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आया है, रिसेसिव आया है हमारे पास एक, है ना। जो हमारे पास F1 जनरेशन में कोई भी रिसेसिव नहीं था, F2 में हमारे पास वन ड्वार्फ, दिस स्मॉल t इज फॉर ड्वार्फ। सो एक हमारे पास ड्वार्फ आया है, बाकी सब में यहाँ पे डोमिनेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टॉल होगी हाइट। सो फिनोटाइप हो गया 3 टॉल 1 ड्वार्फ। सो F2 जनरेशन की जो रेशो होगी फिनोटिपिक रेशो दैट वुड बी 3:1, ठीक है। और जो इसकी जीनोटाइपिक रेशो होगी दैट विल बी लाइक 1 हमारे पास है होमोजाइगस डोमिनेंट का, 2 हमारे पास है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के, 1 हमारे पास है होमोजाइगस रिसेसिव। सो रेशो फॉर जीनोटाइपिक रेशो इट विल बी 1:2:1, 1:2:1, ओके। मोनोहाइब्रिड प्रोसेस क्लियर है हमें। मोनो मीन्स 1, एक ही हमने यहाँ पे ट्रेट लेनी है, उसके F1 जनरेशन का क्रॉस करना है, कोई रिसेसिव नहीं आएगा। देन उसकी हम F2 जनरेशन के लिए F1 से जो हमें गैमीट्स मिले हैं उसको हम क्रॉस करेंगे, हमारे पास 1 रिसेसिव आएगा एंड 3 विल बी डोमिनेंट इन देयर फिनोटाइप। सो रेशो इनकी ऐसे आ जाएगी, ओके। देन हमारे पास सेकंड आता है बच्चे डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। डाईहाइब्रिड क्रॉसेस क्या है, व्हेन वी टेक 2 ट्रेट्स अंडर स्टडी, जब हम 2 ट्रेट्स को स्टडी करते हैं, लेट्स से सीड शेप एंड कलर को हम, डाई मीन्स 2, सीड शेप एंड कलर 2 ट्रेट्स हो गई हैं, हम इन दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे, इन दोनों की F1 एंड इन दोनों की क्रॉसिंग करेंगे, F1 एंड F2 जनरेशन को स्टडी करेंगे। सो ये कैसे होगा, लेट्स से पेरेंटल जनरेशन में हमारे पास क्या है, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। एक जनरेशन है हमारे पास राउंड एंड येलो है, जिनकी आपकी सीड शेप एंड कलर, शेप है राउंड सीड की एंड कलर है येलो। दूसरी हमारे पास जनरेशन है, दूसरा पेरेंट जनरेशन है हमारी, जिसके पास है सीड शेप रिंकल्ड एंड कलर ग्रीन। इनके गैमीट्स बनेंगे, अभी मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं कराऊंगी बिकॉज हमने ऑलरेडी वो किया है कि गैमीट्स कैसे बनेंगे। सो इनके गैमीट्स बनेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, RY का एक गैमीट बन जाएगा, इस R और इस Y का एक, तो 2 गैमीट्स यहाँ से बनेंगे राउंड एंड येलो से, 2 हमारे गैमीट्स बनेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन से, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। सो 4 गैमीट्स इन टोटल हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। सो 1 फ्रॉम फादर 1 फ्रॉम मदर, 2 पेरेंट्स हैं जो हमारे। सो एक पेरेंट के हमारे गैमीट्स हम यहाँ लिख लेंगे, मदर के लेट से हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, दिस इज फॉर फादर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास है रिसेसिव R रिसेसिव Y रिसेसिव R रिसेसिव Y, ठीक है, एंड डोमिनेंट R डोमिनेंट Y डोमिनेंट R डोमिनेंट Y। सो दिस इज पुनेट स्क्वायर फॉर F1 जनरेशन। हम फाइंड आउट करेंगे कि जब हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारी जो फर्स्ट जनरेशन आएगी आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या जीनोटाइप होगा, क्या फिनोटाइप होगा। सो जीनोटाइप इसका कैसे डिसाइड होगा, इनकी कैपिटल R कैपिटल Y को हम स्मॉल r स्मॉल y के साथ हम इसको क्रॉस करेंगे। सो ये आपके रिजल्टिंग वैल्यूज, देन इस कैपिटल R Y को हम स्मॉल r y के साथ करेंगे, यहाँ पे इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। सो ये आपके रिजल्टिंग वैल्यूज रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में आ जाएंगी। सो F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा हमारे पास, राउंड एंड येलो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सभी में देखो कि आपके पास एक डोमिनेंट प्रेजेंट है, राउंड के लिए भी येलो के लिए भी, यहाँ भी राउंड का येलो का डोमिनेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो रिसेसिव कहीं पे भी पेयर में नहीं है। सो ऑल 4 विल बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, सभी डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस है, मतलब उनमें हेट्रोजाइगस इन द सेंस कि उनमें रिसेसिव की जीन प्रेजेंट है लेकिन पेयर में नहीं है, सिंगल है। सो डोमिनेंट वो अपने एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ओके। सो जितना आपका फिनोटाइप है F1 जनरेशन का राउंड एंड येलो, हमने मोनोहाइब्रिड में भी बात की थी कि जब आप फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन करते हैं, आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव नहीं आता, ठीक है, वहाँ पे आपके पास सारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ही आते हैं, या फिर आपके होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सभी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। सो अब इस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के अगर आप एलील्स बनाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, सो इन दोनों के पेरेंट्स को जब आप फिर से फ्यूज़ करोगे, इनकी गैमीट्स बनेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है गैमीट्स बनने की, ये R Y की बन जाएगी, स्मॉल r स्मॉल y की बनेगी, ठीक है, और आपकी कैपिटल Y स्मॉल r की बन जाएगी दिस वन, और कैपिटल R स्मॉल y की। सो ऐसे 4 गैमीट्स बनेंगे इनसे में, इन 4 गैमीट्स की
इन 4 गैमीट्स के साथ हमें फ्यूजन करनी है टू फाइंड आउट द F2 जनरेशन। सो ये गैमीट्स बन गए, गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, सो F2 जनरेशन आपको पता चलेगा। सो F2 जनरेशन के लिए अलग से आपने ये टेबल बच्चे अपना बना लेना आप लोग, ठीक है। मैंने ज़्यादा क्लियर नहीं बनाया है, थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाया है। F2 जनरेशन के लिए अगेन आप पुनेट स्क्वायर का टेबल बनाओगे। कितनी ट्रेड्स हैं आपके पास यहाँ पे? 2 ट्रेड्स हैं, 2 आप इसकी स्टडी कर रहे हो, रिंकल्ड एंड कलर। सो 2 ट्रेड्स को आप स्टडी कर रहे हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस बना रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में कितने आपको कैसा टेबल बनाना पड़ेगा? 4 गैमीट्स फादर से, 4 गैमीट्स मदर से। सो 4 हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकल, ऐसे आपका टोटल एक पुनेट स्क्वायर बनेगा। इसमें आपने इनको मैच करना है, इसको कैपिटल आर वाई को कैपिटल आर वाई के साथ, फिर कैपिटल आर वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर वाई को स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो इसको फर्स्ट को पहले इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। सो जो उनका रिजल्टिंग उनका हमारे पास आएगा कॉम्बिनेशन, उसको हम बॉक्सेस में लिखेंगे। देन सेकेंड वाले को फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, थर्ड को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड, फोर्थ। सो ऐसे आपके डिफरेंट मतलब सबका आप ऐसे आपस में क्रॉस करोगे, सबकी वैल्यूज जो आएंगी आप बॉक्सेस में लिखोगे। देन आपका सब जीनोटाइप आपने यहाँ पे लिख लेना है, साथ ही थोड़ा सा बड़ा बनाना है इस पुनेट स्क्वायर को, ओके। तो जीनोटाइप आपने साथ में लिख लेना है। यहाँ पे जीनोटाइप आपका आ गया, तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा? ये दिस इज जीनोटाइप, ठीक है, जिसमें आपको जीन्स दिख रही है कौन कौन सी प्रेजेंट है। एंड आपने देन यहाँ पे लिखना है फिनोटाइप क्या होगा। अब यहाँ पे डोमिनेंट है, डोमिनेंट राउंड है एंड येलो है। सो यहाँ पे आपका फिनोटाइप क्या आएगा? राउंड येलो, ठीक है, यहाँ पे भी राउंड येलो। सो लेट्स से यहाँ पे देखो, अगर आप ये लास्ट वाले में आपके दोनों रिसेसिव हैं, ठीक है, सीड शेप एंड कलर बोथ आर रिसेसिव है, उनका जीनोटाइप भी रिसेसिव है। यहाँ पे आर आर वाई वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। और इनका फिनोटाइप क्या होगा? रिंकल सीड शेप होगी, क्योंकि स्मॉल आर है रिंकल्ड के लिए एंड स्मॉल वाई है कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए। सो रिंकल्ड ग्रीन। सो फाइंड आउट करने हैं कि इसमें फिनोटाइप में राउंड एंड येलो कितने हैं। अगर आप इसमें राउंड एंड येलो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो यहाँ पे आपने 9 लिखे हैं, यहाँ पे और भी है, आई थिंक 10 हो गए हैं आपके राउंड येलो। 1 2 3 4 5 6, नो दिस इज ग्रीन, राउंड ग्रीन। सो इसको नहीं काउंट, सिर्फ आपने राउंड येलो काउंट करना है, आपके टोटल 9 आएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके पास डोमिनेंट है, आर और वाई दोनों प्रेजेंट है डोमिनेंट में। सो राउंड एंड येलो आपके जितने भी आ रहे हैं फिनोटाइप में, दैट दोज आर 9। राउंड एंड ग्रीन आपके जो राउंड एंड ग्रीन आपके आएंगे 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन आपके 3 आ रहे हैं। काउंट करना एक बार, आप खुद से इसको चेक करना डिटेल में। रिंकल्ड एंड ग्रीन आपके 1 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो होगा बच्चे, ये रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। सो रिंकल्ड एंड येलो आपके आ रहे हैं 3 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन ओनली 1। सो कहाँ पे दोनों के रिसेसिव प्रेजेंट है? सिर्फ एक में। सो इसकी अगर आप फिनोटिपिक रेशियो देखो, ये सबकी फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगी? 9:3:3:1, ठीक है। 9 आपकी है राउंड एंड येलो, उसके बाद 3:3:1, 9:3:3:1 आपकी आती है मोनोहाइब्रिड। आपको सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो सीधा आपको इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, या फिर व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। सो आंसर फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉसेस विल बी 9:3:3:1। अगर इसकी जीनोटिपिक रेशियो है तो 1:1:1:2:2:4:2:1:1, मतलब जितने भी आपके यहाँ पे जीन्स जीनोटाइप का अगर आप देखोगे कि जीन्स उसमें कौन सी प्रेजेंट है, तो आपकी ऐसे रेशियो आएगी। पर ज़्यादातर आपको फिनोटाइपिक ही पूछते हैं अगर डायरेक्ट पूछते हैं, लेकिन अगर आप ये पूरा पुनेट स्क्वायर बना रहे हो तो आपको जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक दोनों ही लिखनी पड़ेंगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया है सबको कॉन्सेप्ट। जीनोटाइप फिनोटाइप अगर किसी को फिर भी नहीं क्लियर है तो बच्चे डेफिनेशन से एक बार गो थ्रू करो सभी, ताकि आपको अलील्स, जीन्स, जीनोटाइप्स, फिनोटाइप्स, रेशोज, ये सब चीज़ें, पी वैल्यू क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस पढ़ो, उसके बाद टॉपिक्स को अच्छे से करो। अब तो आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।